So first of all, very good morning to all of you. My name is Priya and welcome back to my YouTube channel Priya Nursing Classes. So आज के लेक्चर में हम टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपको बताएंगे. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल नर्सिंग स्टूडेंट्स. अभी लेटेस्ट जो राजस्थान के अंदर जीएनएम का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में. तो आपका ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो सकता है इस बार एडवांटेज के बारे में पूछ ले. तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं. टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंच सके और आप एकदम बेस्ट प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम दे सको. आओ स्टार्ट करते हैं. टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. स्तनपान कराने से पूर्व माँ को अपने आप को फिजिकली और साइकोलॉजिकली तैयार कर लेना चाहिए. जो मदर होती है उसको पहले ही उसको फिजिकली और एकदम साइकोलॉजिकली क्या कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए. फीडिंग कराने से पहले माँ द्वारा दूध, जूस या फिर पानी पीना अच्छा रहता है ताकि क्या हो, माँ एकदम हाइड्रेटेड रह सके. और यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है कि फिजिकली और साइकोलॉजिकली उसको रेडी रहना चाहिए. यहाँ पे ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे कि जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होती है, मल्टी ग्रेविडा में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन प्राइमरी ग्रेविडा जो होती है वो क्या होता है, बॉडी को किसी चीज़ की हैबिट नहीं होती है और जैसे कि बेबी को सकिंग कराना सब कुछ नया नया बहुत ज़्यादा अजीब लगता है. सो यहाँ पे बोला गया है कि फिजिकली और साइकोलॉजिकली मदर को खुद को रेडी रखना चाहिए. एकदम सफलतम स्तनपान के लिए माँ तथा शिशु का एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. अगर अच्छे से अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप चाहते हैं कि उसके लिए क्या होता है कि मदर और शिशु का कंफर्टेबल पोजीशन में होना अति आवश्यक होता है. ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ लेटी हुई अथवा बैठी हुई अवस्था में हो सकती है. स्तनपान कराते समय माँ को शिशु को अपनी गोद में अपराइट पोजीशन में रखना चाहिए. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट एट द पॉइंट. सो जैसा कि देखा कि कौन सी पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में, ये एकदम इम्पोर्टेंट लाइन है कि इसमें रखना चाहिए. ठीक है. देन उसके सर को जिस स्तन से फीडिंग करवाई जा रही है उसी की तरफ फोर आर्म से सहारा प्रदान करना चाहिए. देन शिशु की गर्दन को हल्का सा विस्तारित रखना चाहिए. यदि माँ बैठे रहने में असमर्थ हो, कभी कभी क्या होता है कि सिजेरियन सेक्शन के दौरान भी माँ को बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है या फिर कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी में भी माँ बैठ के शिशु को स्तनपान नहीं करवा सकती है. तो उस कंडीशन में क्या करना है कि मदर को साइड लाइंग स्थिति में अपने शिशु को फीडिंग करवाना चाहिए. इस दौरान एक तकिया अपने कंधे के नीचे लगा लेना चाहिए. क्या करना चाहिए कि मदर को साइड लाइंग पोजीशन में, अगर वो बैठने में असमर्थ हो तो साइड लाइंग पोजीशन में उसको दूध पिलाना चाहिए. देन इस दौरान क्या करना चाहिए, एक तकिया अपने कंधे के नीचे लगा लेना चाहिए. ये पॉइंट पता पड़ गया. अब थर्ड पॉइंट क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पूर्व माँ को अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन हो वो शिशु को ना हो. एकदम सफलतम स्तनपान कराने के लिए शिशु को माँ के ब्रेस्ट एवं निप्पल के साथ अच्छा अटैचमेंट होना आवश्यक है. जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे कि ये देखिए, ये है एक स्तनपान की राइट टेक्निक. राइट टेक्निक के अंदर क्या बताया गया है, राइट टेक्निक के अंदर बताया गया है आपको कि ये देखो, जो बेबी का मुंह है वो पूरे जो एरोला है उसको पूरा कवर किया हुआ है, राइट. और जबकि जो स्तनपान की जो गलत टेक्निक है उसके अंदर क्या देखा गया है, देखो सिर्फ उसने सिर्फ निप्पल को ही अपने मुंह में लिया है. तो इट्स द रॉन्ग टेक्निक फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड इट्स द राइट टेक्निक फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. तो आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से जैसे कि कंपटीशन एग्जाम होता है ना, वहाँ पे भी ऐसा पूछा जा सकता है. आपको दो सिंबल दिए जाते हैं और पूछा जा सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की राइट टेक्निक कौन सी है. तो इट्स द राइट टेक्निक जिसके अंदर शिशु जो होता है वो पूरे एरोला को अपने माउथ में कवर कर लेता है, जबकि ब्रेस्ट एरोला को कवर ना करने की बजाय ओनली निप्पल, सिर्फ निप्पल को कवर करता है, तो वो स्तनपान की गलत टेक्निक कहलाती है. इट्स द राइट टेक्निक. ठीक है. अब हम देखते हैं आगे. अब हम देखते हैं अच्छे अटैचमेंट के चिन्ह क्या क्या है. ठीक है. तो क्या है कि शिशु का सर जो होता है वो ब्रेस्ट के एकदम नज़दीक होना चाहिए. जो बेबी का हेड होता है वो क्या होना चाहिए, ब्रेस्ट के एकदम नज़दीक होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट हो गया. शिशु का मुंह जो होता है वो पूरी तरह ओपन हुआ होना चाहिए.
शिशु के चिन जो होती है वो ब्रेस्ट को छूती हुई होनी चाहिए। देन एरियोला का अधिकांश भाग शिशु के मुंह में होना चाहिए तथा यह बाहर की ओर विजिबल नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग की जो राइट टेक्निक होती है वो क्या होती है कि जो शिशु का जो माउथ होता है वो एरियोला को पूरा कवर किया होता है। ठीक है, तो ये अच्छे अटैचमेंट के चिन्ह हो गए। देन है, अभी हम देखते हैं पुअर अटैचमेंट के चिन्ह क्या क्या है। तो पुअर अटैचमेंट में क्या होता है कि केवल निप्पल का ही शिशु के मुंह का अंदर होना, जैसे कि हमने देखा था अभी इमेज के अंदर हमने देखा था ना, वैसा। देन एरियोला का अधिकांश भाग जो होता है वो बाहर की ओर दिखाई देगा, जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होगा वो बाहर की ओर दिखाई देगा और ओनली निप्पल्स कोई जो शिशु है वो मुंह माउथ के अंदर लिए होगा। देन शिशु का स्तनों के साथ पुअर अटैचमेंट होने पर फीडिंग जो होती है वो पेनफुल हो सकती है तथा इस दौरान माँ को अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करना जायज़ होता है। मतलब कि जब ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक, जब बेबी जो है जो शिशु है वो स्तनपान अगर सही तरीके से नहीं करेगा तो वो मदर के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा और मदर खुद को अनकंफर्टेबल फील करेगी। यदि हल्का सा दूध पीने के बाद शिशु सो जाए तो उसे सावधानी पूर्वक अंगुलियों की हेल्प से थपथपाकर जगाना चाहिए तथा ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखनी चाहिए। अगर वो जैसे कि थोड़ा सा दूध पिया और बच्चे क्या होते हैं कि दूध पीते पीते ही सो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि आफरा आना कहता है ना, आफरा आना हम कहते हैं बच्चों के अंदर, वो भी हो सकता है। तो उस कंडीशन को बचाने के लिए क्या करना है कि उसको थपथपाना चाहिए, उसको सोने से रोकना चाहिए। प्रारंभ में स्तनपान 2 से 3 घंटों के अंतराल पर करवाना चाहिए, तत्पश्चात डिमांड फीडिंग करवानी चाहिए। सबसे पहले तो क्या स्टार्टिंग में तो जो स्तनपान का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 से 3 घंटों के अंतराल पर करवाना चाहिए। उसके बाद जो शिशु को डिमांड फीडिंग होती है वो करवानी चाहिए। प्रत्येक फीडिंग के दौरान दोनों स्तनों से फीडिंग करवानी चाहिए। एक स्तन पर जो होता है वो ब्रेस्ट के पूर्णतया खाली होने के बाद ही दूसरे स्तन से फीडिंग करवानी चाहिए ताकि शिशु जो होता है वो फोर मिल्क के साथ साथ हिंड मिल्क भी प्राप्त कर सके। उसके पश्चात दूध में फैट की मात्रा तुलनात्मक अधिक होती है, तो अगली बार फीडिंग कराते समय पहले दूसरे स्तन से फीडिंग करवाना प्रारंभ करना चाहिए। राइट, आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक फीडिंग के दौरान स्तनों से फीडिंग करवानी चाहिए। एक स्तन के पूर्णतया खाली होने के बाद ही दूसरे स्तन से फीडिंग करवानी चाहिए ताकि शिशु को जो फोर मिल्क है उसके साथ साथ हिंड मिल्क भी प्राप्त हो सके। पोस्टेरियर मतलब कि जो ये पश्च दूध में फैट की मात्रा तुलनात्मक अधिक होती है। अगली बार फीडिंग कराते समय पहले दूसरे स्तन से फीडिंग प्रारंभ करनी चाहिए। 8 पॉइंट क्या बोल रहा है कि स्तनपान हमेशा शांत एवं तनाव रहित वातावरण में करवाना चाहिए। स्तनपान कराने के बाद शिशु को डकार दिलानी बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है। कभी भी बच्चे को अगर दूध पिलाते हैं तो उसके बाद तुरंत सुला देना नहीं चाहिए। उसको थोड़ी देर हमारे पीठ के बल, कंधे के बल रखना चाहिए और उसको हल्का हल्का थपथपा कार से, मतलब उसकी पीठ को थपथपाना चाहिए ताकि उसको डकार आ जाए। उसके बाद ही उसको सुलाना चाहिए। ठीक है, स्तनपान के पश्चात शिशु को दाई करवट या पेट के बल सुलाना चाहिए। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्तनपान के पश्चात शिशु को कौन सी और दाई करवट या पेट के बल सुलाना चाहिए। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पेट के बल सुलाना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट को आप नोट कर लेना कि स्तनपान के पश्चात शिशु को दाई करवट या पेट के बल सुलाना चाहिए। ठीक है, देन जन्म के बाद प्रथम 6 मंथ तक शिशु को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आफ्टर द बर्थ शिशु को एकदम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, वो भी स्टार्टिंग के 6 मंथ में। कौन से स्टार्टिंग के 6 मंथ में उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने की सलाह दी जाती है। कि स्टार्टिंग के अगर कंपटीशन में भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है कि स्टार्टिंग के 6 मंथ में सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराने की ही डॉक्टर्स और नर्सेस सलाह देती है मदर को। देन उसके बाद क्या है, इस दौरान शिशु को माँ के दूध के अलावा और कुछ भी नहीं देना चाहिए। 6 महीने की उम्र के बाद शिशु को पूरक आहार प्रारंभ कर देना चाहिए। हालांकि अगले साल 1.5 साल तक ऊपर के आहार के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग को भी कंटिन्यू रखा जा सकता है। माँ को स्तनों की पर्याप्त स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए।
ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या कंपलसरी होता है वो सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एकदम अच्छी तरीके से अगर हमको याद रखना हो ना ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक को, तो हम कैसे याद रख सकते हैं। सीधा, सामने, समीप और सटा हुआ। क्या फर्स्टली मैंने क्या बोला, फर्स्टली आपको याद रखना है सीधा, सीधा, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आपको याद रखना है सीधा, समीप, सीधा, समीप। थर्ड आपको याद रखना है सटा हुआ। और फोर्थ आपको याद रखना है सामने। ये 4 पॉइंट है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर ये जितना मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है वो तो आपको लिखना है, लेकिन अगर आप सिर्फ भूल जाते हैं कि आपको याद नहीं रहता कि किस किस तरीके से करना है, तो सिर्फ ओनली ये 4 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया ना, ओनली सिर्फ इतना याद रख लेना, सीधा, सामने, समीप और सटा हुआ। क्या याद रखना है आपको, सीधा, सामने, समीप और सटा हुआ। मतलब सबसे पहले बेबी को एकदम सीधा रखना है, सीधा रखने के बाद उसको क्या लाना है, समीप लाना है, फिर उसको सटाना, मतलब कि वो जो उसका माउथ है पूरा एरियोला पर पास में रखना है ताकि वो सटा हुआ मुंह कहलाएगा वो। और सामने मतलब कि शिशु हमको एकदम अच्छी तरीके से, मतलब ऐसा मदर के एकदम सामने रखना है। तो सीधा, सामने, समीप और सटा हुआ, ये 4 टेक्निक होती है ब्रेस्ट फीडिंग की, जिसको 4S के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन जा सके और वो भी एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।